बंगलादेश ने भारत के साथ ताल्लुकात में एक अहम और सख्त सफारती मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह किया है कि वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान का मुजव्वज़ा दौरा भारत उस वक़्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हवालगी के मामले में नई दिल्ली अमली पेशरफ्त नहीं करता। बांग्लादेशी वज़ारत-ए-ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक गुज़िश्ता कई हफ़्तों से मुमकिना आला सतही दौरे पर राब्ते में हैं, ताहम ढाका के मुताबिक इस दौरे के लिए पहले साज़गार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। बांग्लादेश ने भारत से मुतालबा किया है कि शेख हसीना और दीगर मतलूब अफराद की हवालगी के लिए कार्रवाई तेज की जाए। शेख हसीना अगस्त 2024 में हुकूमत के खात्मे के बाद भारत चली गई थी और तब से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में ये मामला एक अहम सफारती तनाज़ुर बना हुआ है। बांग्लादेशी हुकूमत ने हालिया दिनों में भारत में शेख हसीना की सियासी सरगर्मियों और मीडिया राबतों पर भी सख्त एतराज़ किया है और कहा कि इस तरह की सरगर्मियां दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों को मुतासिर करती हैं। भारत की जानिब से बांग्लादेश की हवालगी की दरख्वास्त को ज़ेरे गौर करार दिया गया है, ताहम अभी तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हवालगी का कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने फरवरी 2026 में इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी ख़ारजा पॉलिसी में मुख्तलिफ इलाक़ाई और आलमी ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर तवज्जो दी, लेकिन भारत के साथ मुकम्मल सफारती बहाली में शेख हसीना का मामला मरकज़ी रुकावट बनकर सामने आया। ढाका ने अपनी पॉलिसी को बांग्लादेश फर्स्ट के उसूल से मुंसलिक करते हुए खुद मुख्तारी, अदमी मुदाखलत और बाहमी मुफादात पर मबनी ताल्लुकात की बात की है, ताकि मौक़िफ़ इस बात की निशानदेही करता है कि बांग्लादेश फिलहाल आला सतही सियासी राब्तों को हसीना की हवालगी से जोड़ रहा है, जिससे नई दिल्ली और ढाका के ताल्लुकात में मज़ीद सफारती दबाव भी जो है वो पैदा हो सकता है। ताहम फराहम करदा दावे में बहरी जहाज बनाने के मुआहदे से निकलने की बात की गई है, जिसकी मुझे मौजूदा मोतबर मालूमात में वाज़ेह आज़ा तस्दीक नहीं मिली, इसलिए इसे हतमी हकीकत के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्पोर्ट्स फुटवेयर के शोबे में अहम सनदी ताउन का मुआहदा तय पा गया है, जिसे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत, बरामदात और रोजगार में इजाफे की जानिब एक मस्बूत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये मुआहिदा पाकिस्तान के मरूफ फरोज स्पोर्ट्स और चीन के जोंगजी हुआशेन ग्रुप के दरमियान हुआ, जिसके तहत दोनों ममालिक स्पोर्ट्स फुटवेयर की तैयारी, टेक्नोलॉजी के तबादले, सरमायाकारी और आलमी मार्केट तक रसाई के शोबों में मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। मुआहिदे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की मौजूदा सनती और मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को चीनी सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी तजुर्बे के साथ जोड़ना है, ताकि स्पोर्ट्स मसनूआत के शोबे में मकामी सनत को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। इस ताउन से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फुटवेयर की तैयारी की जदीद तरीकों, मशीनरी और पैदावारी टेक्नोलॉजी की मुंतकली की तवक्को है, जिससे मसनूआत के मेयार और पैदावारी इस्तेदाद में बेहतरी आ सकती है। मंसूबे के नतीजे में मकामी सतह पर नए रोजगार के मौक़े पैदा होने, हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की तरबियत और मुतल्लिका सनतों के फ़रोग़ के इम्कानात भी बढ़ेंगे। SIFC की जानिब से इस मुआहदे के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतकारी पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और सनती शराकतदारी को अमली शक्ल देने की पॉलिसी का हिस्सा है। स्पोर्ट्स मसनूआत में पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम मुकाम रखता है और नई चीनी सरमायाकारी के जरिए इस शोबे में मसनूआत की रेंज, मेयार और बरामदी सलाहियत को मज़ीद वसअत देने का भी जो है वो इम्कान है। मुआहदे से पाकिस्तानी कंपनियों को बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन और नई मंडियों तक बेहतर रसाई मिलने की तवक्को है, जबकि चीन के तजुर्बे और टेक्नोलॉजी से पैदावारी लागत, मेयार और मुसाफ़ती सलाहियत में भी बेहतरी लाई जा सकती है। पाक चीन सनदी ताउन की नई पेशरफ्त दोनों ममालिक इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ पाकिस्तान में वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात और सनती तरक्की के लिए भी एक अहम मौक़े फराहम कर सकता है। बलोचिस्तान के जिला खरार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलाआत की बुनियाद पर एक अहम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाई मुश्तबा अनासर की मौजूदगी से मुतालिक मालूमात मिलने के बाद की गई, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतालिका इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से मज़ाहमत भी की गई, जिसके जवाब में सिक्योरिटी एहलकारों ने मौसर कार्रवाई करते हुए 7 दहशतगर्दों को हलाक किया है। ऑपरेशन का मकसद इलाके में सरगर्म ऐसे अनासर का खात्मा करना था जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकारी तंसीबात और शहरी आबादी के लिए खतरा भी बन सकते थे। खारान और बलोचिस्तान के दीगर हसास इलाकों में हालिया अरसे के दौरान सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इंटेलिजेंस बुनियादों पर
कार्रवाइयों में इजाफा किया गया है ताकि दहशत गर्द नेटवर्क, सहूलतकारों और मुमकिन ठिकानों का खात्मा किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अज़म का इजहार किया है कि बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने, मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खतरात को खत्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ऑपरेशन के बाद इलाके में सर्च और क्लियरेंस सरगर्मियां भी की गई ताकि किसी मुमकिन साथी, असलहे या दीगर मुश्तबा मवाद की मौजूदगी का जायजा लिया जा सके। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम में खुफिया मालूमात, हर वक्त कार्रवाई और मुकामी सतह पर निगरानी को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में अमन की बहाली और तरक्याती सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ को कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दिया जाता है। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ अजला में मुसलसल कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्द अनासर के नेटवर्क को महदूद करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम सियासी इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की महसूस नशिस्तों से मुतअल्लिक़ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, राना सनाउल्लाह और अनुशा रहमान समेत अहम पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के दौरान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल, ख़वातीन की पार्लिमानी नुमाइंदगी, महसूस नशिस्तों के तरीक़ाकार और जमाती हिकमत अमली से मुतअल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया गया है। शुरका ने इस बात पर गौर किया कि ख़वातीन की मुअस्सर नुमाइंदगी को किस तरह मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है और महसूस नशिस्तों के हवाले से ऐसे फैसले किए जाएं जो जमाती निज़ाम, सियासी तवाज़ुन और जमहूरी तकाज़ों से अहम आहंग हो। नवाज शरीफ ने इजलास में पार्टी क़यादत से मुख्तलिफ तजावीज़ और आरानी और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून की तंजीमें और सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी मुशावरत की है। इजलास में इस अमल पर जोर दिया गया है कि ख़वातीन को सियासी और फैसला साजी के अमल में ज्यादा मौसर किरदार देने के लिए मुनासिब नुमाइंदगी जरूरी है और इस सिलसिले में मेरिट, जमाती खिदमात और सियासी तजुर्बे को अहमियत भी दी जानी चाहिए। अमरीकी रियासत इंडियाना के शहर इंडियानापोलिस में 16 अगस्त 2026 को खालिस्तान के क़याम के मुतालबे से मुताल्लिक़ गैर पाबंद रेफरेंडम मुनक़्क़द किया गया, जिसके लिए मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सिख वोटर्स रिचर्ड जी लोगर प्लाजा पहुंचे। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रखने का ऐलान किया गया था। ये रेफरेंडम सिक्स फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा है, जो भारत की पंजाब से अलग एक खुद मुख्तार सिख रियासत के क़याम के हक में राय मालूम करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में ऐसी वोटिंग करा रही है। तंजीम की जानिब से गुरबचन सिंह पन्नू इस मुहिम में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इंडियानापोलिस में वोटिंग के मौका पर खालिस्तान के झंडे बड़ी तादाद में दिखाई दिए, जबकि शुरका ने अपने सियासी मुतालबात के हक में नारे और बैनर्स भी उठा रखे थे। मकामी सिख तंजीमों ने आने वाले वोटर्स के लिए खाने पीने और दीगर जरूरी सहूलत के इंतजाम भी किए। मुंतजमीन के मुताबिक ये रवां साल अमरीका में सेटल के बाद इस नौयत की दूसरी बड़ी वोटिंग थी, जबकि इससे कबल कनाडा के शहर ओटावा में 23 नवंबर 2025 को भी रेफरेंडम मुनक़्क़द किया गया था। लंदन, टोरंटो, रोम, जिनेवा और दीगर शहरों में भी माजी में इसी नौयत की गैर पाबंद वोटिंग हो चुकी है। ये रेफरेंडम अमरीकी या भारतीय हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम कोई सरकारी इंतखाब नहीं और इसके नताइज कानूनी तौर पर भारत की सरहदों या आईनी हैसियत में कोई तब्दीली नहीं करते। ताहम मुंतजमीन इसे सिखों के हक खुद इरादियत से मुतअल्लिक़ सियासी मुहिम करार देते हैं। गुरबचन सिंह पन्नू और उनके हामी भारत पर बैरून मुल्क सिख कारकुनों को निशाना बनाने के इल्जामात आयद करते रहे हैं। कनाडा में हरदीप सिंह निजार के जून 2023 में कत्ल और अमेरिका में पन्नू के खिलाफ मुबैना साजिश के मामलात ने भी भारत और मगरबी ममालिक के दरमियान सफारती कशीदगी पैदा की। ताहम उन मामलात से मुतअल्लिक़ जिम्मेदारी के दावे कानूनी और सफारती तनाज़ात का हिस्सा रहे हैं और उन्हें खुद हतमी अदालती नतीजे के बगैर साबित शुदा हकीकत करार नहीं दिया जा सकता। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द ग्रोहों के पास जदीद असलहे, ड्रोन्स, निगरानी के आलात और जंगी सामान की मुमकिन दस्तियाबी ने खित्ते की सलामती से मुतालिक नई तशवीश पैदा कर दी है। हालिया वीडियोस में बास मुसल्लह अनासर को जदीद हथियारों, हाई डिफेंशन कैमरों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और बेहतर मवासलाती आलात के साथ दिखाई जाने के बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि ऐसे ग्रोहों को माली मुआवनत, तकनीकी सहूलत और जदीद साजो सामान कहाँ से हासिल हो रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी बयानिए में बाज़ ऐसे ग्रोहों को फितनल हिंदुस्तान करार देते हुए उन पर बैरूनी पुश्त पनाही के इल्जामात आयद किए जाते हैं।
ताहम उन इल्जामात की आज़ादाना तस्दीक हर मामले में जरूरी है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से बड़ी मिकदार में असलहे की मौजूदगी और मुख्तलिफ अस्करियत पसंद तंजीमों की सरगर्मियों ने यह खदशात बढ़ाए कि गैर रियासती अनासर जदीद हथियारों और जंगी आलात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट्स में भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी, उनकी बाहमी रवाबत और खत्ते की सलामती पर मुमकिन असरात को मुसलसल एक अहम खतरे के तौर पर उजागर किया गया है। जदीद ड्रोन, निगरानी के कैमरों और बेहतर वीडियो प्रोडक्शन की सलाहियत सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए ही नहीं बल्कि निगरानी, हदफ की निशानदही और हमलों की मनसूबा बंदी में भी इस्तेमाल हो सकती है, जिससे सिक्योरिटी इदारों के लिए खतरात मजीद पेचीदा होते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद असले के ज़खायर तक अस्करी पसंद गिरोहों की सरकाई को सूरत में पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को सरहद पार दहशतगर्दी, स्मगलिंग और मुनज़्ज़म हमलों के बढ़ते खतरात का सामना हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी अमन सलामती से जोड़ते हुए दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मी और उनकी माली और अमली नेटवर्क पर मुसलसल निगरानी की जरूरत पर भी है जो जोर दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अफगान सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना जरूरी है, जबकि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए असले की गैर कानूनी तरसील, दहशतगर्दों की तरबियत, माली मुआवनत और सरहद पार नक्लो हरकत के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई नागज़ीर समझी जाती है।